हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, कैसे हैं आप सब? होप फिट एंड फाइन। सो टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज एडजेक्टिव यानी विशेषण. सो आई एम रचना यादव, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ several years teaching English, and my main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by explaining the topics in the simplest way. ओके, तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स एक्चुअली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या तो प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, नाउन तो आपको पता ही है क्या होते हैं. नेम ऑफ एनी एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग. ठीक है, सो इनको ये डिस्क्राइब करेंगे या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे. प्रोनाउन में जैसे ही, शी, दे, इट, ये सब आते हैं. ठीक है, ओके. नाउ अब जैसे मैंने बोला वाइट पेपर. अब यहाँ पे पेपर क्या है? पेपर नाउन है और वाइट वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, लॉन्ग क्यू. क्यू मतलब जो लाइन होती है लोगों की. ठीक है, लॉन्ग यानी लंबी लाइन, लंबी. और लाइन, तो लाइन कैसी है? लंबी है, तो लॉन्ग क्या हो गया? यस, इट विल बी एडजेक्टिव्स. तो कुछ एडजेक्टिव्स इस तरह हैं, जैसे कि लॉन्ग, बिग, रिच, पुअर, स्मॉल, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस, ब्यूटिफुल, ब्राइट, डल, brave, shy, black, then innocent, proud, foolish, tasty, hardworking, tall, busy, narrow, broad, loud, soft, rough, strong, deep, etc. etc. ठीक है, so these are all adjectives. Right, now अब adjectives जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आता है. जैसे कि मीरा इज अ क्लेवर गर्ल. अब यहाँ पे क्लेवर वर्ड जो है वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है. कैसी गर्ल है मीरा? क्लेवर है. ठीक है, सो गर्ल कहाँ कब आया? जस्ट एडजेक्टिव के बाद आया. देन आई हैव एन एक्सपेंसिव वॉच. मेरे पास एक एक्सपेंसिव वॉच है. वॉच यानी घड़ी. कैसी घड़ी है? एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली, तो एक्सपेंसिव विल बी एडजेक्टिव. देन राज इज एन ऑनेस्ट मैन. राज कैसा इंसान है? मैन यानी आदमी. कैसा आदमी है वो? ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, सो ऑनेस्ट विल बी एडजेक्टिव. यस. देन बट ये हमेशा नहीं होता ऐसा कि हमेशा ही आपको जो है एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा ही होगा. कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं जिसमें कि एडजेक्टिव बिल्कुल लास्ट में आ जाए, उसके बाद कोई नाउन ही ना हो. जैसे रोज इज ब्यूटिफुल. ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूटिफुल क्या है? एडजेक्टिव है. और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोज को कर रहा है. और ब्यूटिफुल के बाद कोई नाउन है? नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव है. तो इस तरह भी एडजेक्टिव यूज होते हैं. ठीक है, दूसरा सेंटेंस ले लीजिए. द वेजिटेबल्स आर फ्रेश. वेजिटेबल्स कैसी है? फ्रेश है. ठीक है, सो फ्रेश विल बी एडजेक्टिव. देन दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग. मजेदार है ये स्टोरी. तो मजेदार मतलब जिसको कि इंग्लिश में हम इंटरेस्टिंग बोलते हैं, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. देन द मार्केट इज क्राउडेड, यानी जहां पे बहुत भीड़ भाड़ हो. ठीक है, अब क्राउडेड वर्ड जो है वो मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्राउडेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. यस, वेरी वेरी गुड. अच्छा, अब मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस. अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो एडजेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना है. उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऑपोजिट्स भी आपको बताने होंगे. ठीक है, अच्छा, लेट्स बिगिन. नंबर 1, अ कुक नीड्स अ शार्प नाइफ. कुक यानी जो खाना बनाता है, तो उसको शार्प नाइफ की जरूरत होती है. ठीक है, शार्प यानी धार वाली. ठीक है, तो यहाँ पे शार्प वर्ड जो है वो नाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो शार्प विल बी एडजेक्टिव.
and opposite of sharp will be blunt. Then an unpleasant smell came from a dark room. Unpleasant यानी जो बदबू समझ लो, खराब स्मेल, ठीक है। तो कैसी स्मेल आ रही थी? अनप्लेजेंट। देन रूम कैसा था? डार्क। सो these two words, that means unpleasant and dark, both will be yes adjectives, and opposite unpleasant का pleasant होगा और dark का lighted, ठीक है। Then Anita is a slim girl. कैसी लड़की है? Slim है, यानी पतली है, दुबली है. So slim will be adjective, okay, and opposite of slim will be what? Yes, fat. Then my grandmother is active. मेरी grandmother कैसी हैं? Active है, यानी अभी भी वो काम वाम कर लेती हैं. So active will be adjective and opposite of active will be what? Inactive, yes. Then the thin man is carrying a huge box. कैसा man है? Thin, दुबला. So thin will be adjective. Then huge box. Box कैसा है? बहुत बड़ा है, huge है. तो huge will also be adjective, and opposite of thin will be fat, and opposite of huge will be tiny, chota. Then the young man has a white dog. Young man, कैसा man है? Young है, यानी जो old नहीं है, young है, जवान. फिर dog, कैसा dog है? White. So white is describing dog, right? So in this sentence, young and white are adjectives, and opposite of young will be old, and opposite of white will be black. Then the story is long and interesting. Now here these words, long यानी लंबी और interesting यानी मजेदार, ये दोनों स्टोरी को डिस्क्राइब कर रही है. सो ये दोनों वर्ड्स क्या हुए? एडजेक्टिव हुए. और ऑपोजिट लॉन्ग का क्या होगा? शॉर्ट. एंड ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग विल बी बोरिंग, ठीक है, जिसको पढ़ के मजा नहीं आता. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, माई बैग इज हैवी. मेरा बैग कैसा है? भारी, हैवी है. सो हैवी विल बी एडजेक्टिव and the opposite of heavy will be light, यानी हल्का. Then the room is large and clean. Room कैसा है? Large है, large यानी बहुत बड़ा, और clean का मतलब साफ है, ठीक है. So large and clean will be adjectives, right? Large का opposite क्या होगा? बताइए. Large का opposite होगा small, और दूसरा वर्ड कौन सा है? Clean. Clean का opposite क्या होगा? Dirty. राइट. अब he is intelligent. he क्या है? प्रोनाउन है. इंटेलिजेंट वर्ड क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है प्रोनाउन को, ठीक है. तो इंटेलिजेंट का ऑपोजिट क्या हो सकता है? बताइए. जो कि इंटेलिजेंट ना हो, बुद्धिमान ना हो, तो क्या? मूर्ख, फूलिश, ठीक है. नाउ अब इसी तरह से आप खुद सेंटेंसेस बना के आप एडजेक्टिव्स उसके फाइंड कर सकते हैं, प्लस उसको उन एडजेक्टिव्स के ऑपोजिट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. तो इस तरह से दो तरह से आपका जो है वो बेनिफिट हो जाएगा. इसमें एडजेक्टिव्स भी पता चल जाएंगे और ऑपोजिट्स भी मालूम हो जाएंगे कि किस वर्ड का क्या ऑपोजिट होता है, ठीक है. तो ये एक बहुत ही अच्छा टास्क है. ये मैंने तो अभी गिन के सिर्फ 10 ही सेंटेंसेस दिए हैं, आप और भी सेंटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है. वैसे ये सेंटेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसमें से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आगे भी रहेगा, ठीक है. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट द बेल बटन एंड लीव योर प्रेशियस कमेंट्स, ठीक है. टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे फिट. बाय बाय.